नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कोरोना की दूसरी लहर की एंट्री अब गांवों तक हो चुकी है। शहरों में हाल बेहाल है, तो ऐसे में गांव तक कोरोना कैसे कंट्रोल होगा? वहीं तीसरी लहर अगर गांव तक पहुंचती तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे गांव में जारी कोरोना के कहर की। 4 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम एक्शन प्लान पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट। लड़ाई में हम सफलतापूर्वक बच पाए हैं, उसका एक कारण था कि हम गांवों को इससे मुक्त रख पाए थे। लेकिन टियर 2, टियर 3 सिटी पहुंचा तो इसको गांव में जाने से देर नहीं लगेगी और गांवों को संभालना हमारी व्यवस्थाएं बहुत कम पड़ जाएंगी। जिसका डर था वही हुआ। जो कोरोना अब तक शहरों तक सीमित था, वो अब छोटे छोटे गांवों तक पहुंच चुका है। यूपी पंचायत चुनाव हो या फिर गरीब मजदूरों का पलायन, अब शहरों के साथ मामले गांव से भी आने शुरू हो चुके हैं। हरियाणा के रोहतक जिले का यह टिटोली गांव है। इस गांव में कोरोना का कहर टूट पड़ा है। पिछले 10 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। गांव की गलियां सुनी हैं, गांव में सन्नाटा पसरा है। दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर रोहतक का ऐसा गांव जहां पर अब लगातार कोरोना अपना पैर पसार रहा है। आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। यहां पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से गांव में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। और यहां ये जानकारी मिल रही है कि पिछले 10 दिनों में 40 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। कोरोना का कहर शहरों के बाद अब गांवों में किस कदर पांव पसार रहा है, इसकी नजीर है टिटोली गांव। कोरोना यहां बुजुर्गों की ही नहीं, युवाओं की जिंदगियां भी लील रहा है। प्रशासन के भी होश उड़ गए हैं। आनन फानन में गांव के लोगों की टेस्टिंग कराई जा रही है। प्रशासन अब जागरूक हो गया है और यहां अब टेस्टिंग और ट्रेसिंग करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से टिटोली गांव में पिछले 10 दिनों में 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसमें बहुत सारे लोगों के बुखार और खांसी जुखाम जैसे सिम्टम थे। अब यहां पर जो लोग मौजूद हैं, यहां देख रहे हैं कि टेस्टिंग यहां पर की जा रही है। जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से यहां पर लोगों को बुला बुला करके हर एक व्यक्ति की यहां पर टेस्टिंग की जा रही है। टिटोली गांव में एक दिन में ही 11 लोगों की चिताएं जल चुकी हैं। गांव में खौफ पसरा हुआ है। गांव में जो लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। हमने जब मौतें ज्यादा होने लगी तभी प्रशासन से गुहार लगाई, एसडीएम साहब से, एसपी साहब को भी बोलिया, तो उन्होंने डॉक्टरों की स्पेशल टीम भेज दी। यहाँ रोज टेस्टिंग चल रही है। गांव में एक डर का माहौल है, जिसमें थोड़ा हल्का बुखार होता है। बुखार होने के कारण सांस रुक जाता है, रुकने के कारण ही मौतें हो रही है सर। गांव में करीब 350 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 72 लोग पॉजिटिव मिले हैं। 11,000 की आबादी वाले इस गांव में आवाजाही पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। गांव के बाहर बैरिकेड लग गए हैं। पुलिस चेकिंग के बाद ही लोगों को गांव में घुसने की इजाजत दे रही है। राजस्थान के गांवों का भी बुरा हाल है। दूसरी लहर ने राजस्थान के कई गांवों में तांडव मचा दिया है। कोरोना विकराल रूप धारण कर चुका है। सुविधाओं की कमी के चलते यहाँ लोग दम तोड़ रहे हैं। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के खीरवा गांव में एक संक्रमित शव को छूने से पूरा गांव कोरोना की चपेट में आ गया। पिछले 10 दिनों में 20 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अभी भी कई पॉजिटिव हैं और रोजाना ऑक्सीजन चढ़ रही है। जितने भी वहाँ पे केसेस आए हैं सभी को जो है हमने अपने तरफ से जो जितना भी उपचार दे सकते हैं, चाहे घर पे रह के चाहे अस्पताल में भर्ती करा के देने का प्रयास कर रहे हैं। गोंडा के चकरौती गांव में 20 दिन के अंदर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जिनके अंदर कोरोना जैसे लक्षण बताए जा रहे हैं। देवरिया के आसपास के गांव में मौत का सिलसिला जारी है। यहाँ शमशान में लंबी कतारें लगी हैं, जिससे यहाँ के ग्रामीण भयभीत होने लगे हैं। गांव में बढ़ रहे मामलों को लेकर अब नेताओं की टेंशन भी बढ़ रही है। लखीमपुर खीरी मोहम्मदी विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह ने गांव के हालात को लेकर योगी को खत लिखा है
और चिंता जताई है। जब शहरों में बदहाली चरम पर है तो गांव के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऑक्सीजन, दवाइयां और बेड तो दूर की बात है, ठीक से टेस्टिंग तक नहीं हो पा रही है। आज तक ब्यूरो।